भय में, परमेश्वर की भय में हम पवित्रताई को सिद्ध करें, इस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। अक्सर हमारे उपवास और प्रार्थनाओं में जिन बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उस विषय के बारे में हम लोग प्रभु की वचन से भी मनन करते हैं। इसीलिए है कि हमें उस विषय के लिए सही से प्रार्थना करने को हो जाए। हम लोग पिछले 2 साल से भी शायद ऊपर हो गया पवित्रताई के बारे में या पवित्र लोगों के पवित्रीकरण के बारे में हर संडे संडे सीख रहे हैं। तो पिछले संडे तक हम उन बातों के बारे में सीखे, कुछ और बचे हैं और प्रभु चाहेंगे तो आने वाले कुछ और सप्ताह हम उसके बारे में सीखेंगे। तो मुझे मालूम है कि उस विषय के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, फिर भी उस विषय प्रभु के सामने इस बार की उपवास और प्रार्थना में रखने के लिए मेरे हृदय में एक प्रेरणा हुआ। साथ ही साथ उपवास के बारे में क्या है उपवास का सही अर्थ, ये समझने के लिए भी प्रभु की आत्मा ने हमारी मदद किया और उस प्रेरणा की वजह से भी इस बात को उसके साथ मैंने जोड़ करके बताया। उसमें हमने पाया कि उपवास उसका खास 2 मतलब, पहला अफ्लिक्ट आवर सोल्स, हमारे आत्मा को दुख देना या हमारे जीव को दुख देना, और दूसरा हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना। ये 2 बातों के बिना चाहे हम कितने भी दिन लगातार उपवास रहें, खाना छोड़ें, कोई फायदा नहीं है। तो हमने इससे पहले भी कई बार उपवास की है। प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो आगे भी हम उपवास में रहेंगे, लेकिन उपवास का सही अर्थ हमें समझना है। उस सिलसिले में हम देख रहे थे। उसमें आज दिन में हमने सीखा, वचन से हमने देखा हमको क्यों पवित्रताई को सिद्ध करना है। 2 कुरिन्थी 7 का पहला वचन के आधार पर था। तो उसमें हमने पाया कि दूसरा कुरिन्थी, नॉट फर्स्ट कुरिन्थियन, 2 कुरिन्थियन 7:1 उसके अनुसार था। और उसमें हमने पाया कि 2 कुरिन्थियों 6 का 14 से लेकर के पदों में करीब 5 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमें दी है, दोहराना नहीं चाहूंगा। और हम आखिरी में ये भी पाए थे कि अनकन्फेस्ड एंड अनफॉरगिवन सिंस, व्हाट do they do with us? What is the effect of such sins upon us? जो हमने अंगीकार नहीं किए और प्रभु से माने नहीं, छोड़े नहीं, ऐसा पापों का तथा क्षमा न पाए पापों का असर क्या है, वो हमारे ऊपर क्या निशान छोड़ता है, वो चीज को हमने देखा। उसके लिए हमने भजन संहिता 51 और 32 इन दोनों को जोड़ करके देखे थे।
उसमें हमने पाया कि जब दाऊद कहता है मैं चुप रहा, मतलब मैंने अपने पापों को अंगीकार नहीं किया। 32 का तीसरा वचन है भजन संहिता। मैं जब अपने पाप को कन्फस नहीं किया, पाप को परमेश्वर से बोला नहीं, पाप के बारे में मैं जब चुप रहा, तो मेरे अंदर ही अंदर हड्डियां जो है सूखता चला जा रहा था, कराहता चला जा रहा था। और मतलब अंदर ही अंदर एक अशांति का, यहां तक शारीरिक बीमारियों का भी संभावना हमारे पास। और दूसरी बात हमने देखा, हमारे मुंह बंद हो जाता है, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बता नहीं पाते। भजन संहिता 51 उसकी 12 से लेकर हमने उसके बारे में देखा। तीसरी बात देखा कि हम जब पाप करें, पाप क्षमा न पाए हमारे जीवन में, हमारे मुंह ऐसे बंद हो जाता है कि हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा बहुत गाएंगे, बोलेंगे, लेकिन मन ही मन से हम अपने परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं कर पाते। कई लोगों को कलीसिया में भी मुंह में ताला लगा के बैठे हुए देखते हैं ना, नहीं गाना गा पाते हैं, न प्रभु की स्तुति कर पाते हैं, न कर पाते हैं, न गवाही दे पाते हैं, ताला लगा के बैठे हैं। आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, लेकिन प्रार्थना शुरू होने से लेकर आंख अंध होने तक इस पे ताला लग जाता है। तो लेकिन जिस व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में अपने पाप को मान लिए हैं, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। तो उन बातों के बारे में हमने देखा। आज अगला चंद मिनट आपके सामने में इस बात को रखना चाहूंगा, जो मेरे हृदय में एक इच्छा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ होलीनेस और द बेनिफिट्स ऑफ होलीनेस और द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस हमारे जीवन में, हमने दिन में आखिरी में पाप हमारे जीवन में क्या करता है देखा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि व्यक्तिगत पवित्रताई का क्या असर है हमारे जीवन में। सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ बात, कई बातें हैं उनमें, लेकिन आ, कुछ बातें हम मिलकर के मनन करने के लिए चाहेंगे। आप खुद को तो मालूम होंगे, जब हमने देखा दिन में कि जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है, शायद हमको खुद को मालूम नहीं रहता है, खुद उसकी एहसास नहीं करते हैं, तो भी पाप हमारे जीवन में एक अशांति को फैला देता है। हमने दिन में देखा जॉयलेसनेस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सिन अपॉन अस। अगर एक आनंद रहित अनुभव, हर्ष रहित अनुभव पाप हमारे जीवन में छोड़ता हो, तो पवित्रताई हमारे जीवन में आता है। प्रभु हमें पवित्र करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में एक बात जो होता है, क्या है? जॉय। जॉय दिन में मैं बोल करके छोड़ा था
उस आनंद हमारे जीवन में आता है। वो कौन सा आनंद है? उसके लिए हम जॉय ऑफ साल्वेशन बोल सकते हैं, उद्धार का आनंद हम बोल सकते हैं। 51 उसका 12वां पद में हम उस बारे में पढ़ते हैं कि, या ले लिया तो पढ़ लीजिए, 51 वर्स 12 सैम्स। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रेज गॉड। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। प्रेज गॉड। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। सैम्स 32 उसका 7वां पद, 32 का 7 भी। You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. You surround me with the shout of deliverance. हिंदी में उद्धार का उसका दूसरा हिस्सा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मलयालम में लिखा है രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസ ഘോഷം കൊണ്ട് നീ എന്നെ സൂക്ഷിക്കും. സ്തോത്രം. നീ എന്നെ ചുറ്റിക്കൊള്ളും. രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസ ഘോഷം. Praise God. Shout of joy of deliverance. तो पवित्रताई का, पवित्रीकरण का एक फल है कि हमारे जीवन में आनंद आता है। शायद हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक, शून्य शून्य अवस्था, तब भी हमारे जीवन में किस चीज की कमी नहीं खलेगी? Joy. जॉय, आनंद की कमी नहीं होगा। हमारे पास पैसा नहीं होगा, घर नहीं होगा, हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, शायद हम बीमार होंगे, हमारे नजदीकी लोगों का मृत्यु हुआ होगा, कई घाटों का सामना करना पड़ा हो, इस तरह की खुशियां मनाने का, आनंद मनाने का कोई कारण नहीं होगा। लेकिन तब भी हमारे जीवन में आनंद का कोई कमी नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। कोई कमी नहीं रहेगा। हम जरा सोच के देख लीजिए, हमारे जीवन में ये आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड। कई बार हम गा चुके एक गाना है, गाना है तो भी, या एक कविता है तो भी हम लोग तो बोलते ही है उसको, गाते तो नहीं है, क्योंकि हमें उसका राग नहीं मालूम है। इसलिए हम बस बोलते या पढ़ते ही है। एक और बार हम इसलिए पढ़ेंगे। हबक्कुक 3 उसका 17वां पद से, हबक्कुक 3 का 17 से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया।
ये एक भजन संहिता है। हबक्कुक 3 एक भजन है। उसका राग ताल के बारे में पहला पद में लिखा हुआ है। एक प्रार्थना का गीत है, लेकिन हमें उसका राग नहीं मालूम, तो हम बस पढ़ते ही है। वहां भक्त कहता है, 17वां पद में हमने देखा कि कुछ जो था वो भी चला जाए, कुछ भी ना हो जीवन में, सब कुछ घाटा ही घाटा हो, तब भी मैं सिर पे हाथ रख करके घुटनों के बीच में मुंह लगा करके बैठा रहूंगा? नहीं। फिर क्या करूंगा मैं? ये अनम्यूट करके बोलिए। यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, फिर कौन सा यहोवा? और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रेज गॉड। यहोवा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, उस वजह से हम क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे, अति प्रसन्न रहेंगे। हमारे अंदर प्रसन्नता का कोई कमी नहीं खलेगी। प्रेज गॉड। निराशा हमारे जीवन में नहीं आएगी। लेकिन अभी की स्थिति, हम निराश हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। यस। छोटे बच्चों से भी पूछो, नर्सरी के बच्चे बोलेंगे टेंशन है। टीचरों को टेंशन, स्टूडेंट्स को टेंशन, पेरेंट्स को, माता पिताओं को टेंशन, बच्चों को टेंशन, है ना? ये टेंशन ही टेंशन, खुशियां नहीं है, आनंदित नहीं हो पा रहे हैं कि बिल्कुल हमारे मांसपेशी सब तो खींचा खींचा सा है। दिल खोल करके थोड़ा सा हंसने को भी नहीं होता है। वैसे हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। इधर मुंबई में मैंने देखा कि कई पार्कों में, पार्क होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग झुंड में आकर के सुबह सुबह के समय इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि कोई वजह नहीं है कि हंसने से आयु बढ़ता है करके जो बोलते हैं ना, इसलिए हंस रहे हैं। वो तो हमारी सेवकाइयों में भी आजकल ऐसी गलत शिक्षा आने लगे हैं, हंसने की आत्मा। अभी हम थोड़ी देर हंसे, हाँ हंसना शुरू। वो हंसी के बारे में नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, लेकिन आनंद के वजह से। क्योंकि क्या है, हमारी कर्जा हट गया है, हमारी कर्जा दूर हुआ है। When we sin, we are put in debt. When it is forgiven, we are free of those debts. That will make us so much blessed, extremely, utmostly happy. Praise God. पाप जो है कर्जदारी है, पाप कर्जदारी है, लेकिन पाप क्षमा हमारी कर्जा हमारे ऊपर से हटा दिया जाना है। पाप मृत्यु है, पापों की क्षमा की अनुभव, पवित्रीकरण का अनुभव
मृत्यु से जीवन में प्रवेश करना है। मान लीजिए ऐसा कर्जा हमारे जीवन में जो हम कभी चुका नहीं पाते, कभी चुका नहीं पाते, ऐसी कर्जा से प्रभु ने हमको रिहा कर दिया है, माफ कर दिया है, तो हम आनंदित होंगे। हालेलुया। उस आनंद की, उस खुशी का जरा मापने की कोशिश करें। दूसरा, हम पाप की वजह से मृत्यु के कगार में थे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की वजह से हम मृत्यु की छाया में थे। प्रेज गॉड। हमारी माथे पर एक लेख था, क्या है? मृत्यु के लिए ठहराया गया। हम लोग एक गाना गाते हैं, मुझे वो स्टैंजा बहुत पसंद है। पुराना एक मलयालम गाना है, उसका हिंदी आप लोगों ने शायद गाए भी हैं। श्रीयेशु नामम अतिशय नामम एळयनि किंब नामम। उसका हिंदी क्या है? यीशु का नाम है, ऐसे कुछ है ना? अद्भुत नाम है, उनका नाम मेरे लिए हाँ, प्यारे हैं। जी 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 जी। उसमें है, मुझे याद नहीं, लेकिन मलयालम में ऐसा है, अन्यനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നേക്കുമായി മായ്ച്ചതന്ന उन्नतന്റെ वंद्य नामम। हमारे माथे पर एक लेख था, उसमें यह लिखा हुआ था कि हम मृत्यु के लिए ठहराए गए हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में से मसीह की लहू से मिटा दिया। मिटाकर हमें क्या दिलाया है? जीवन। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति जो कैपिटल पनिशमेंट के लिए, मृत्यु दंड के लिए ठहराया गया एक व्यक्ति, लेकिन मृत्यु दंड लागू करने से ठीक पहले राष्ट्रपति के द्वारा या बड़े अधिकारी के द्वारा उसको मृत्यु की दंड से छुटकारा दे दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, और उसका लाश लेने के लिए आए हुए घर वालों के साथ उसको घर भेजा जाए वापस, उसकी आनंद कितना ज्यादा होगा। प्रेज गॉड। उससे भी बड़ा मृत्यु में मैं और आप थे नहीं। हमारे पाप के कारण हम अनंत मृत्यु के भागीदार थे, लेकिन प्रभु ने हमें मृत्यु का दंड से छुटकारा दिया, हमें जीवन का दान दिया। जब हम अपने पापों को प्रभु से मान लेते हैं, जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने छोड़ देते हैं, उस समय प्रेज गॉड परमेश्वर हमें दो बात हमने देखा। पहला, हमारे पाप की कर्जा को निपटा हटा दिया। लेता है, हटा देता है। दूसरा, मृत्यु से बचाया। इतना चिल्ला के मैंने बोला तो भी आपको समझ में नहीं आया। मृत्यु के भय मेरे जीवन से दूर किया। मृत्यु के भय को, मृत्यु को ही हमारे जीवन से दूर किया है। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? आवाज आ रही है ना अब तक? जी आ रहा है सर, जा रहा है। प्रेज गॉड। कपिल पास्टर तक ही पहुंच रहा है लगता है मेरी आवाज। नहीं प्रेज आ रहा। गॉड। आ रहा है ना? अच्छा।
तो मैंने दो बात कहा हमारे आनंद की। पवित्र जीवन के द्वारा क्या नतीजा, असर, पहला आनंद है। उस आनंद का नाम उद्धार का आनंद है। और क्यों है, मैंने दो बात बताया। एक है पाप की कर्जा जो कभी हम नहीं चुका सकते थे, हम पर से हटा दिया गया। अब हम कर्जदार नहीं है। नहीं है। हाँ, नहीं है। प्रेज गॉड, कर्जदार नहीं है। और दूसरा है, हम मृत्यु के दंड के योग्य थे। वो भी कौन सा मृत्यु का दंड के? अनंत मृत्यु का। हाँ, आनंद मृत्यु दंड के हम योग्य थे। लेकिन मृत्यु की आज्ञा भी हमारे ऊपर से प्रभु ने हटा दिया, हमें जीवन दिया है। कौन सा जीवन दिया है? आनंद जीवन दिया है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार, यूहन्ना 7:37 के अनुसार बहने वाला, उमड़ने वाला जीवन दिया है। यूहन्ना 10:10 के अनुसार बहुतायत का जीवन। बहुतायता का जीवन दिया है। हालेलुया। आनंद जीवन, उमड़ने वाला जीवन, बहुतायता का जीवन। और यूहन्ना 5 अध्याय की और 10 अध्याय का भी 17-18 वचन है। और 5वां अध्याय का 22 से लेकर की वचन है। उन वचनों के अनुसार प्रभु ने हमें वह जीवन में शामिल किया है जो परमेश्वर का ही जीवन। प्रेज गॉड। आनंद जीवन किसका जीवन है? हमारा तो नहीं है ना, क्योंकि हम अंध होने वाले लोग हैं, तो हमारा नहीं है आनंद जीवन। फिर आनंद जीवन किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर परमेश्वर का है, जो अनंत परमेश्वर का है। तो उस परमेश्वर की जीवन में हमको शामिल कर रहे हैं। परमेश्वर की जीवन में हमको शामिल कर रहे हैं। अभी दिन में भी मैंने बताया था, मगर दूसरा कुछ बात। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका के विजिटिंग में गया था, स्टेट विजिट पे। तो कल का पेपर में मैंने पढ़ा, करीब उनके साथ में 300 बड़े बड़े वीवीआईपीस को भी वहां दावत दिया गया। तो प्रधानमंत्री के साथ और वहां के राष्ट्रपति के साथ भोजन करने का अवसर जो मिला, इनको दिया गया। इन वीवीआईपीओ को, राष्ट्र अधिपतियों को दिया गया। उसी दावत में उनको शामिल कर दिया गया, तो वे बेहद खुश है। उससे भी कितना ज्यादा हम आनंदित रह सकते हैं कि हमको प्रभु ने दिया हुआ जीवन कौन सा जीवन है? परमेश्वर आपका जीवन में हमको शामिल कर दिया गया है। हालेलुया। लाइफ इटर्नल इज द लाइफ ऑफ गॉड इटर्नल, and that life, the life of God, is the life eternal, which doesn't have a beginning nor an end. That is eternal life, and God granted us that life, and we could partake
in that life, how blessed are we? Oh, the bliss of the people. Oh, the bliss of the people who are forgiven and who live a sanctified life. Praise God. पवित्रताई का जीवन बिताने वाले, पाप क्षमा पाए हुओं का धन्यता, कितना सौभाग्य है कि वे अविनाशी, अनादि और अविनाशी परमेश्वर के जीवन में सहभागी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आनंद हमारे अंदर प्रभु देता है। तो पवित्रीकरण का और पवित्रताई का जो है फल, असर, नतीजा, पहला आनंद हमें मिलता है। आनंद हमें मिलता है। हमें वो आनंद परमेश्वर ने दिया है जो कर्जा चुकने का और मृत्यु हटने का आनंद है। प्रेज़ गॉड। अब पवित्रीकरण का दूसरा फल, द सेकंड बेनिफिट, वो है reconciliation with God। परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप, परमेश्वर से जुड़ी हुई रिश्ता, हमारे पवित्रीकरण के द्वारा हमें मिलने वाला सौभाग्य। एक हमने देखा आनंद, और दूसरा है परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। What does the sin do? पाप क्या करता है, या पाप ने क्या किया है? Separates us. Separates us from God. Depravity, separation, enmity between God and man। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दुश्मनी को पैदा किया है पाप ने। परमेश्वर और मनुष्य को अलग कर दिया है। प्रेज़ गॉड। लेकिन उस पाप का इरेसिंग, वो पाप का फॉरगिव्स, क्षमा, वो पाप को हमारे बीच में से, जीवन से हटा देना, उसका मतलब क्या हुआ? We become one with God। The joy of reunion, पुनः संगति का आनंद। प्रेज़ गॉड। पुनः संगति का आनंद। अभी हम पिछले कुछ हफ्तों से सुनते पढ़ते, कुछ लोग प्रार्थना भी करते आ रहे थे। करीब 40 दिन से अमेज़न जंगलों में खोए हुए 3 की 4 है बच्चों के बारे में, 4 ना, हाँ 4 बच्चे। उसमें से सबसे छोटा बच्चा 11 महीने का था। हाँ, जंगल में रहते थे, उसका पहला बर्थडे आया। और सबसे बड़ा बच्चा, बड़ी बेटी थी, शायद 13 साल की थी। मां मर गई। अमेज़न जंगल 40 दिन से कोई अता पता नहीं। तो द जॉय ऑफ रीयूनियन। अभी मैं और बिजन
बाजार गए हुए थे, बारिश भी हो रहा था, छाता नहीं लिया, जाते समय बारिश थी और एक जगह पे मैं उतरा, मैंने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं, कोई सामान लेने के लिए 50 मीटर दूरी पर जाना था मुझे, वहां गाड़ी लेके नहीं जा सकता था। मैं वहां से वापस आया तो जहां बिजन को मैं छोड़ के गया वो वहां नहीं है, बारिश, छाता नहीं, गीला गीला मैं घूम रहा हूं, कहां गया पता नहीं, फोन भी मेरा गाड़ी में रख गया। थोड़ा समय है, बस 10 मिनट में वहां से पैदल चलूं तो मैं घर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, घर आकर के फोन करके उसको बुला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जब इतने में थोड़ी देर के लिए अलग हुए, हम दोबारा मिले, दिखे, तो क्या खुशी थी। 40 दिन जंगल में खोए हुए 4 बच्चे जब मां मर गए तो भी अपने परिवार के साथ में मिल गए, तो क्या आनंद है। अगर ऐसा है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो उड़ा पुत्र जिसको हम बुलाते हैं उस नाम से, वो अपने बाप के घर में आए, बाप से मुलाकात किया, तो बाप का आनंद कितना ज्यादा था, बेटे का उससे भी कितना ज्यादा आनंद था। प्यारो, अपने पापों को परमेश्वर से मानकर प्रभु के कदमों पर आए, पाप क्षमा को हासिल करें और परमेश्वर से उद्धार का अनुभव पाएं, तो उसकी आनंद, परमेश्वर के साथ मिलने का उस आनंद, क्या हम सोच सकते हो। प्रेज गॉड। जब ऐसा दोबारा परमेश्वर से मिल जाते हैं तो सच कहें कि हमको ज्यादा आनंद होता है कि परमेश्वर को ज्यादा आनंद होता है। परमेश्वर को आनंद आता है। परमेश्वर को प्रेज गॉड। हाँ बेटी नैन्सी, परमेश्वर को, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराने वाला एक पापी के प्रति स्वर्ग में सबसे ज्यादा आनंद होता है। सबसे बड़ा आनंद वो है। उस बेटा वापस आया, उस बेटा से भी ज्यादा आनंद किसको था, उस बेटे को वापस पाया हुआ पापा का, है ना। प्रेज गॉड। क्योंकि हम लोग उसकी वो खुशी ना, वो आनंद ना उतना महसूस नहीं कर पाते हैं जितना हमारे परमेश्वर कर पा रहा है। जबकि आनंद ज्यादा हमको होना चाहिए था, क्योंकि हम खोए हुए थे, परमेश्वर से दोबारा मिले। हम भटके हुए थे, हम लेकिन आत्माओं के मालिक से दोबारा हम मिल गए हैं। पतरस का पहले पत्री 2 अध्याय, उसकी आखिरी वचन को पढ़िएगा। पहला पतरस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। पहले हम भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, उन जंगल में भटके उन बच्चों की तरह थे। प्रेज़ गॉड। नहीं,
सोचते हो उन हालातों को? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी हम लौट आए हैं किसके पास? The shepherd and overseer of us. हालेलुया। We are returned now. We have come back. We are reunited. We are reconciled with the shepherd of the sheep. We are no more sheep gone astray, but we are now sheep at the hands of, under the rod of the shepherd. Praise God. अभी हम भटके हुए भेड़े नहीं हैं, परंतु अभी हम चरवाहे के पास वापस आए हुए हैं। Shepherd and overseer of our souls. हमारे आत्माओं के चरवाहा और अध्यक्ष के पास हम वापस आए हैं। प्यारों, परमेश्वर के साथ की संगति का आनंद हमारे जीवन में है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ हमारे संगति है तो हमें और किसी की संगति की खोज भी नहीं होगा, है ना? शायद बच्चा पापा के साथ में दिन भर था, लेकिन मम्मी जैसे आई वैसे फिर पापा के पास आता ही नहीं बेचा। तो पापा फिर बोलता है, देखा मम्मी मिली तो पापा नहीं चाहिए ना। हाँ, बच्चे के लिए मां मिली तो फिर और कोई नहीं चाहिए। वैसे ही हम अपने परमेश्वर के पास वापस आए, परमेश्वर से फिर हमारा रिश्ता जुड़ गया है। हमें और किसी की जरूरत सच कहें तो नहीं है। हम अकेले में भी अकेले नहीं होते हैं, हम अकेले में भी बोर नहीं होते हैं, हम अकेले में भी भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उस अकेलापन में भी हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति का नजदीकी को अनुभव करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो घर के अंदर भी, हॉस्टलों में, क्लासरूम में, कॉलेजों में, नौकरी की जगह पे, रहने के स्थान पे, हर जगह हम उस परमेश्वर के फेलोशिप को, कम्युनियन को अनुभव कर सकेंगे। जरा सोच लीजिए, हम परमेश्वर के ऐसा करीब रहें कि परमेश्वर की दिल की धड़कन की आवाज हमारी कानों में आ जाता है। प्रेज गॉड। समझ रहे हो, मेरा साथ है ना? परमेश्वर की छाती पर हम इतना नजदीकी से सोए कि परमेश्वर की दिल का टक 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 आवाज हमें सुनाई पड़े। प्रेज द लॉर्ड। कितना सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित अंतिम भोज का समय, मैं अंदाजा लगाता हूं कि सबसे दूरी पर यहूदा है, सबसे करीब में यूहन्ना है। प्रेज गॉड। सबसे करीब में वो यीशु मसीह की छाती की ओर झुका। अभी मैंने जो कहा हुआ बात मैं सोचता हूं यूहन्ना सुन पा रहा है, यीशु मसीह का दिल का धड़कन।
मेरा अंदाजा है, मेरा कल्पना है, उसने वहीं छाती पर लेटा लेटा गिना होगा, 1 2 3। ये तो ऑक्सीमीटर वगैरह तो था नहीं, लेकिन प्रभु आपका दिल वैसे तो 70-72 बार धड़कना चाहिए था, ये तो 100 120 140 धड़क रहा, क्या बात है। वहीं छाती पर लेटा लेटा उसने ऊपर की ओर मुंह किया हो, यीशु मसीह के दाढ़ी में हाथ फेरते हुए पूछा, क्यों प्रभु, इतना आपका दिल क्यों जल्दी जल्दी भाग रहा है? कौन है वो जिसके बारे में आप बोलते जा रहे थे कि कोई आपको पकड़वाने वाला है? कौन है? उस वजह से है क्या आपका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है? प्रभु यीशु मसीह रोटी रस्से में डुबाने की रीति में झुककर छाती पर सोने वाला यूना की कान की ओर अपना मुंह लगा करके बोला, देखो जिसको मैं ये डुबो कर दे रहा हूं वही उसी वजह से है। वो है एक नजदीकी प्रभु ने हमें दिया, परमेश्वर के पास बैठने का, परमेश्वर की छाती की ओर झुकने का, प्रभु के हृदय के रहस्यों को जानने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिए। उसकी वजह है पवित्रीकरण जो प्रभु हमें देता है, और जो पवित्रता ही हम प्रभु के सामने रखते हैं। हालेलुया। हम इन बातों को अनुभव करते हो? प्रेज़ गॉड। एक और चीज बोलकर मैं समाप्त करूं। अगर हम पवित्रताई की जीवन बिताएं तो एक तीसरा सौभाग्य की स्थिति, दैट इज an immeasurable power and authority. As a benefit of personal holiness, we can experience an immeasurable power and authority from God. हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रताई के कारण हम और एक सौभाग्य अनुभव पा सकते हैं। वो है एक बेनाप का सामर्थ और अधिकार। बेनाप का सामर्थ और अधिकार को हम व्यक्तिगत पवित्रताई की जीवन के वजह से अनुभव कर सकेंगे। प्रेज़ गॉड। याद रखिएगा, होलीनेस इज पावर, होलीनेस इज अथॉरिटी। पवित्रताई शक्ति है और अधिकार है। प्रेज़ गॉड। That is our confidence. That's our boldness. Even to face two extremes, God and even the devil. Praise God. परमेश्वर को, परम पवित्र परमेश्वर के सामने भी हियाव के साथ हम खड़े रह सकेंगे यदि हम पवित्र हैं तो। और आरोप लगाने वाला, झूठ बोलने वाला शैतान का भी सामने हम खड़े रह सकेंगे यदि हम पवित्र हैं तो। दैट्स आवर कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस।
परमेश्वर के सामने भी, शैतान के सामने भी हियाव के साथ हम खड़े रह सकेंगे। और यह भी कि हम पवित्र हो तो किसी भी दुष्ट आत्मा को बस चुटकी बजा के हम भगा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा ना? मान लीजिए हमारे संगति में कहीं एक व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रसित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर जी को बुलाते, पास्टर अंकल को बुलाते। पास्टर अंकल को बुलाते हैं। अब पास्टर लोग भी क्या करते हैं? कोई स्पेशलिस्टों को बुलाते हैं। लेकिन सच कहें तो उसकी जरूरत नहीं है। साधारण विश्वासी, पास्टर भी नहीं, साधारण विश्वासी ही क्या कर सकेगा? दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेगा। मरकुस 16 का 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों के नहीं, स्पेशलाइज्ड पास्टरों के द्वारा ये चिन्ह होंगे, है ना? नहीं, विश्वास फिर करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे। कितनी बातें बताया है वहां पर? And these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it won't hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. कितने बात हो गए? 5 या 5 बातें हैं विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे। 5 बातें। उसमें से सबसे पहला है वे दुष्ट आत्माओं को निकाले, कैस्ट आउट डीमंस। स्पेशलाइज्ड पास्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां विश्वास करने वालों की बात हो रही है। लेकिन इन 5 में से हम कितने बात एक्सरसाइज करते हैं? इन 5 में से कितने बात हम लोग करते हैं? जल्दी जरा बोलिएगा, समाप्त करते हैं। Mostly only 3 मुश्किल से एक ना? कौन सा? मुश्किल से नई नई भाषा। हाँ, कुछ लोग वो भी नहीं। लेकिन ये सब किसके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं दुष्ट आत्माओं को? दुष्ट आत्माएं हमारी बातें मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारे अंदर अधिकार और शक्ति की कमी आ रहे हैं। वो दोनों अगर हमको लागू करना है जिंदगी की हर क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या चाहिए? पवित्रताई की जीवन। प्रेज गॉड। बिकॉज मैंने बहुत पहले बताया हुआ एक चीज है, हमारे बीच में नहीं, हमारे जो मलयालम बाइबल क्लास में मैंने बताया था।
तीन चीज को जोड़कर मैं बोलूं। पवित्रताई, सेपरेशन एंड पावर। पवित्रताई, होलीनेस, डिफरेंस एंड पावर। अगर हम पवित्र है तो उसका मतलब हमको हमारे जीवन में डिफरेंस होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। अगर फर्क वाला पवित्रताई हमारे अंदर है तो क्या भी होगा? सामर्थ्य और अधिकार भी होगा। But today, what is the problem? There is holiness, claim to have holiness, but no difference. Claim to have holiness, but no power. प्यारों, अगर हम पवित्रताई की जीवन बिताएंगे ना, हम परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के अधिकार को पाए होंगे। हालेलुया। तो पवित्रताई, व्यक्तिगत पवित्र जीवन का तीन फल, तीन नतीजा या फायदे हमने देखा। और भी है, और किसी समय हम उन बातों की तरफ में ध्यान देंगे, लेकिन ये तीन बातों पर आज हम ध्यान दें। पिछले दिनों में हमने अपने पापों से मन फिराने का और पवित्रीकरण की जरूरत की बारे में, पाप के फल या पाप के नतीजों के बारे में देख रहे थे। अब इस आखिरी सत्र में हमने देखा व्यक्तिगत पवित्रीकरण का नतीजा क्या क्या है। परमेश्वर हमें अपने उद्धार का हर्ष से भरा है और कई प्रकार के आनंद, और दूसरी बात परमेश्वर से मेल मिलाप, तीसरी बात बेमाप सामर्थ और अधिकार, उसका इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकेंगे, बीमारियों को हम चंगा कर सकेंगे। प्यारो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी शैतान से हमें किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। तो उस पवित्रीकरण के लिए और पवित्रताई के लिए आइए अपने जीवनों को हम समर्पित करेंगे। हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें।